श्री दिलेश्वर कामत। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि रेलवे के चहुमुखी विकास के साथ देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 2,55,445 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जिसमें बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं तथा 86,458 करोड़ रुपये का निवेश नए कार्यों के लिए किया गया है। महोदय, भारतीय रेल को देश का सबसे बड़ा लाइफलाइन कहा जाता है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने में अहम भूमिका होती है। अनुदान की मांगों पर भारतीय रेलवे में सुधार हेतु कई मुख्य क्षेत्रों पर बल दिया गया है, जिसमें तकनीकी उन्नति, क्षमता विस्तार और मजबूत सुरक्षा के साथ आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कवच जैसी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन सहित प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। महोदय, बिहार में करीब 100% 3,020 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण का कार्य, 1,832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य के साथ 1,700 किलोमीटर कवच का कार्य हो चुका है। बिहार के 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसमें सुपौल स्टेशन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, 1934 के भूकंप में ध्वस्त 86 वर्षों के बाद कोसी और मिथिला के ऐतिहासिक दिन 18 सितंबर 2020 को रेल महासेतु का उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने सीमांचल कोसी को मिथिला से के नेटवर्क से मिलाने का काम किया, इसलिए 18 दिसंबर 2020 सुपौल का इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार का सीमावर्ती अति पिछड़ा नेपाल से सटा हुआ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सदन के माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल के रेलवे से संबंधित कुछ अति आवश्यक मांगों को जनहित के लिए आग्रह करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल से राज्य की राजधानी पटना तथा देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक भी गाड़ी नहीं जाती थी। मैं माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि गत 6 महीनों से सहरसा पटना राजधानी ट्रेन संख्या 12567, 12568 को ललित ग्राम तक विस्तार तथा गरीब रथ ट्रेन संख्या 05577, 05578 को अस्थायी रूप से सहरसा से आनंद विहार भाया सुपौल तक परिचालन कर ऐतिहासिक काम किया गया, जिससे राजस्व में वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही दिल्ली एवं पटना जाने आने में जनता को सुविधा मिल रही है। मेरा आग्रह है कि उक्त दोनों गाड़ियों का परिचालन अस्थायी रूप से नियमित किया जाए, जिसके लिए पूर्व मध्य रेलवे जोन के द्वारा भी अनुशंसा कर रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। अनुशंसित अस्थायी परिचालन की मांग की स्वीकृति रेलवे बोर्ड में आदेश हेतु लंबित है। सहरसा अमृतसर जनसाधारण साप्ताहिक एक्सप्रेस 14603 और 14604 का ललित ग्राम तक विस्तार कर परिचालन किया जा रहा है। उस ट्रेन के ललित ग्राम तक परिचालन होने से सीमावर्ती क्षेत्र के गरीब कामगारों को रोजगार हेतु अमृतसर तथा पश्चिमी क्षेत्र के शहरों में आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा मिल रही है तथा रेलवे को राजस्व में वृद्धि भी हो रही है। इसलिए जनहित में आग्रह है कि नियमित अस्थायी परिचालन ललित ग्राम से अमृतसर के लिए किया जाए। महोदय, ललित ग्राम से भाया सुपौल, सहरसा, दानापुर होते हुए दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाए, अथवा ललित ग्राम से भाया सरायगढ़, सुपौल, सहरसा होते हुए नई दिल्ली तक मेल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाए। सहरसा से नई दिल्ली भाया सुपौल, झंझारपुर, दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस
नई ट्रेन चलाई जाए अथवा दरभंगा से आनंद विहार गाड़ी संख्या 1557 15558 अमृत भारत एक्सप्रेस का विस्तार भाया सुपौल सहरसा तक किया जाए। उक्त ट्रेन दरभंगा में 24 घंटे से ज़्यादा फ्लाईओवर रहती है और वहां खड़ी रहती है। कटिहार से फारबिसगंज दरभंगा होते हुए नई दिल्ली तथा दरभंगा से फारबिसगंज कटिहार होते हुए गुवाहाटी के लिए एक नई ट्रेन दी जाए। सहरसा से नई दिल्ली भाया सुपौल दरभंगा एक मेल एक्सप्रेस रात में चलाई जाए। पूर्व मध्य रेलवे के सुपौल अररिया गलगलिया नई रेल परियोजना का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है तथा सुपौल से पिपरा तक कार्य पूरा भी हो गया है। उस खंड पर CRS का इंस्पेक्शन के बाद रेल परिचालन का प्रारंभ अप्रैल 2025 तक किया जा सकता है। अतः आग्रह है जनहित में उत्खनन पर रेल परिचालन का कार्य का शुभारंभ माननीय रेल मंत्री जी के कर कमलों द्वारा सुपौल में किया जाए। कटिहार या जोगबनी से फारबिसगंज राघोपुर निर्मली होते हुए राजधानी नई दिल्ली के लिए एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का परिचालन किया जाए, जिससे कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में न केवल यात्रियों की सुविधा मिलेगी बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। सुपौल से कलकत्ता तथा सुपौल से मुंबई के लिए नई सुपरफास्ट ट्रेन दी जाए। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत 1934 के भूकंप में ध्वस्त प्रतापगंज से भीमनगर रेल लाइन का RET सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जमीन भी उपलब्ध है। नई रेल लाइन स्वीकृति कर उक्त सीमावर्ती क्षेत्र में रेल लाइन का निर्माण कर परिचालन किया जाए, यह क्षेत्र की चिर लंबित मांगे है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।